फ्रीलांसिंग की आज क्लास नंबर 2 है। कल हमने थोड़ा पढ़ा था कि हम कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाइंट हासिल करने के लिए। पहले मैंने आपको बताया था कि अपने ही सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लोग आपकी सर्विसेज के बारे में जानेंगे तब ही आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, एक तरीका तो अपने सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल करें। फिर दूसरा मैंने बताया था कि बहुत से फेसबुक ग्रुप्स मौजूद हैं, फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करें। ठीक है, जिसमें अक्सर मार्केटिंग एजेंसीज़ वाले वहाँ पर पोस्ट करते हैं कि हमें कोई बंदा चाहिए मार्केटिंग का, या अक्सर क्लाइंट्स भी ऐसे बिजनेसेस वाले भी ऐसे ग्रुप्स में मौजूद होते हैं, वो कभी मैसेज कर देते हैं कि हमें ये फ़लाँ बंदा चाहिए। उसके बाद मैंने ये किया था कि एडवर्टाइज़ योरसेल्फ, आप ख़ुद अपना ही ऐड चलाएं अगर आपके पास कुछ बजट है। ठीक है, इंतहाई आसान तरीका, लेकिन इसमें आप कुछ बजट लगाएंगे। मैंने आपको एक कैलकुलेशन भी करके दी थी कि अगर आप इतना बजट लगाएं तो आपको कितनी हद तक लोग आ सकते हैं। कोल्ड अप्रोच के बारे में हमने लास्ट में छोड़ा था। कोल्ड अप्रोच को देखें, दो किस्म की आज अप्रोच पर हम बात करेंगे। एक जो हम कल बात कर चुके हैं कोल्ड अप्रोच की। ठीक है, कोल्ड अप्रोच का मतलब था कि आप एक जनरल सी वीडियो बनाएंगे, आप एक जनरल सा मैसेज बनाएंगे और वो मैसेज बहुत से लोगों को भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप 100-150 लोगों को भेजेंगे या 200 लोगों को भेजेंगे, बिजनेसेस को भेजेंगे वो मैसेज, तो उसमें से फिर वही जो हमने एक 4% वाला जो रेशो हमने एक्सपेक्ट की थी, यहाँ पर भी आप वही 4% कन्वर्जन की रेशो एक्सपेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर 100 बंदों को आपने भेजा है तो उसमें 4 बंदे आपके क्लाइंट बन सकते हैं। ठीक है, 200 है तो 8 कर लें। ठीक है, तो आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि आपने 100 को रब्ता किया है तो 50 बंदे आपसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, कई बंदे तो आपके मैसेज को देखकर रिप्लाई नहीं करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप अपने मैसेज में ऐसा कुछ एक क्वेश्चन रख दें कि जिसको आंसर करने के लिए कम से कम वो बात शुरू करें। ठीक है, तो कोल्ड अप्रोच में मैंने आपको ये बताया था कि आप कोई 10 से 15 बिजनेस कैटेगरीज चुन लें और फिर हर कैटेगरी में 10 पेजेस चुनें, उनकी एक हल्की फुल्का उनको देख लें कि बस वो अगर वो पहले से ऐड तो नहीं चला रहे और वो पेज एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, कल मैंने आपको दिखाया था कि किसी भी पेज पर ये एक दफ़ा चलें, पर्सनलाइज्ड अप्रोच में आते हैं तो दोबारा देख लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई पेज ऑलरेडी है, ऐड चला रहे हैं या नहीं चला रहे। ठीक है, तो कोल्ड अप्रोच का मतलब यही था कि आप इसमें एक जनरल मैसेज बनाएंगे, जनरल मैसेज फॉर ऑल ऑफ देम, ताकि वो आपके मैसेज में कोई किसी का नाम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बात कि जिसको भी भेजें तो उसे लगे कि उसी के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, कल इस पे थोड़ी हमने डिटेल में बात की थी। अब है पर्सनलाइज्ड अप्रोच। पर्सनलाइज्ड अप्रोच में भी आप सेम जो ये कंडीशन है ये आप कर सकते हैं कि आप 10 से 15 बिजनेस कैटेगरीज चूज़ करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ की, वॉचेस की, ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप ख़ुद से देख सकते हैं। फिर हर कैटेगरी में ये पेजेस चुनें, लेकिन यहाँ पर हमारा जो तरीक़ाकार होगा वो मुख्तलिफ होगा। मिसाल के तौर पर हम कुछ पेजेस को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या पेज आज ढूंढे, टॉयज़ का देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर टॉयज़ जंक्शन, ये इसके 233 फॉलोअर्स हैं, तो लग रहा है कि
लास्ट पोस्ट इनकी 2022 की है, ठीक है। व्हाट्सएप का बटन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ डिटेल भी है। अबाउट में चले जाएंगे आप, पेज ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, दिस पेज इज़ नॉट करंटली रनिंग एड्स, ठीक है। कल हमने इसी जगह पर देखा था कि एक पेज था वो ऐड चला रहा था, तो हम सी ऑल में जाकर ऐड लाइब्रेरी में चले जाते हैं, जहाँ से डायरेक्ट मतलब वही पेज का हम देख सकते हैं कि कौन से ऐड चला रहे हैं, लेकिन ये ऐड नहीं चला रहा। अब ये आपका एक पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है। अच्छा, मज़ीद अब हम क्या देखेंगे इसमें, मज़ीद हम ये देखेंगे कि क्या इसने इंट्रो ठीक से डाला हुआ है, ठीक है। अब इसका इंट्रो जो है शायद इसने ज़्यादा बात लिखी थी, इसका ये आगे वाला सेंटेंस कटा हुआ है, ये ठीक करना पड़ेगा। बाकी इन्होंने अबाउट में कॉन्टेक्ट्स में इन्होंने मैप भी दिया हुआ है, अपनी लोकेशन दी हुई है, जीमेल है, नंबर नहीं दिया हुआ, ठीक है। शायद ये अभी नहीं कर रहे, मतलब यानी इतना एक्टिव नहीं है, तो ये देख लेते हैं कि इनका व्हाट्सएप पर नंबर चले मौजूद है, ठीक है। चलें इनसे हम बात कम से कम कर सकते हैं। बाकी फिर इनकी आप पोस्ट, अच्छा ये देख लेंगे कि इनका जो कवर है और इनका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो किस तरह की है। प्रोफाइल पिक्चर भी इनकी कोई अच्छी नहीं है, छोटी सी एक पिक्चर है, और कवर पिक्चर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। रेलेवेंट है लेकिन एक जो मयार होना चाहिए ना ज़रा, ठीक है, वो नहीं है। बाकी इनकी जो पोस्ट है यानी इनकी जो टॉयज़ की क्वालिटी है ये भी बस नॉर्मल सी है, कोई इतने अच्छे टॉयज़ भी नहीं हैं। पिक्चर क्वालिटी के बारे में क्या कहते हैं जी? हाँ, यानी कि इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब ये डाउनलोडेड पिक्चर है, अब ये डाउनलोडेड पिक्चर इन्होंने लगाई हुई है, ये भी आई थिंक डाउनलोडेड है, हाँ जी। और अब ये देखें ना, स्पेशली ये भी आई थिंक डाउनलोडेड पिक्चर थी ये जहाज़ वाली, लेकिन ये इन्होंने खींची हुई है, ठीक है, हाँ जी। लेकिन उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश अच्छी है, कोशिश कर रहे हैं कम से कम। और ये भी है कि पोस्टिंग भी काफ़ी इन्होंने की हुई है, 2021 से ये पोस्टिंग जो है यहाँ पर कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अब ये पोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी पोस्टिंग को आपने एस्थेटिक सेंस देना है, इनको बताना है। एस्थेटिक सेंस का मतलब होता है कि क्रिएटिविटी हो, चीज़ प्यारी दिखे, ठीक है। अब इसमें चलें, यानी कि हमने एक कुछ उसकी खामियां ढूंढ लिया ना इस पेज की, कि ये पेज किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपके पास उससे बात करने के लिए ये पॉइंट ही काफ़ी है कि उसने छोड़ा हुआ है ये काम, शायद उसको यहाँ से इतना रिस्पांस नहीं मिला, ठीक है। अब इसको कैसे कन्विंस करेंगे, आप लोग क्या कहते हैं, क्या बात करनी चाहिए इससे? हाँ, ठीक है जी, ठीक है। आप थोड़ा इसको पेज का मुतालिक बताएंगे कि आपकी पोस्ट हैं अच्छी हैं, लेकिन मज़ीद अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। आप जो है पेड ऐड चलाएं, ठीक है। फिर इसको मज़ीद कन्विंस करने के लिए आप जाएंगे एड्स लाइब्रेरी में, ठीक है। एड्स लाइब्रेरी में जाकर इसे दिखाएंगे कि भाई ये देखें, आप ही की कैटेगरी में पाकिस्तान में ही ये फ़लाँ लोग ऐड चला रहे हैं, ठीक है। टॉयज़ लिखते हैं टॉयज़ की कैटेगरी में 1100 एक्टिव ऐड चल रहे हैं, ठीक है। 1100 एक्टिव ऐड इस वक्त मौजूदा चल रहे हैं, जिसमें अब ये देखें इसमें वीडियोस लगी हुई हैं, ठीक है। लोग किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं,
और अगर अब ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको ज़रा बड़ा करके देखते हैं पिक्चर को कि किस किस्म की पिक्चर यूज़ कर रहे हैं। अब ये दिखने में कैसी है, मतलब साथ में ये चीज़ें ठीक है, ये भी उन्होंने कहीं से डाउनलोड की है पिक्चर, ठीक है, लेकिन साथ में कुछ रिटन कुछ लिखा हुआ है, कुछ कलर कम्बिनेशन है, ठीक है, दिखने में प्यारा है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियोस का इस्तेमाल भी है। मिसाल के तौर पर इनका ऐड एक दफ़ा देख लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू kidsildana.com। आज हम आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही वारियर प्रोडक्ट ये एनिमल से, जो कि बच्चों की मोबाइल से जान छुड़वाने और उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज करने के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉय है। इसमें हमारे पास काफी ज्यादा एक्सेसरीज आती हैं। एक हुक लाइन उसने क्रिएट किया है ना, कि अब जाहिर सी बात है, ये हमारे अब करंट मसला है कि बच्चे हैं और मोबाइल है, ठीक है, तो उसे जान छुड़वाना है। उसने देखे ना एक जो पेन पॉइंट है उसको क्लिक किया है, ठीक है, और बाकी देखें कुछ ना कुछ, मतलब यानी कि अभी भी इसकी वीडियो क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है, जो कि बच्चों को इंगेज करने के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। लेकिन ये फिर अच्छा कंटेंट बेहतर है। जी हाँ, मेहनत की है उसने, ठीक है। तो आप इस किस्म का, अब ये देखें, इसको सिर्फ एक क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए आप यहाँ से ये वीडियो डाउनलोड कर लें, ठीक है, ये पिक्चर्स जो ऊपर ये हमने ली, ये देखें, ये इसको दिखा दें, कुछ मुख्तलिफ बाकी चीज़ें भेज दें। अब कहने का मकसद है कि इस पर्सनलाइज्ड अप्रोच में आप क्या करेंगे कि आप एक एक पेज पर आप मेहनत करेंगे। कोल्ड अप्रोच में हम क्या कर रहे थे कि हमने एक मैसेज बनाया और सबको भेजते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पर्सनलाइज्ड अप्रोच में क्या कर रहे हैं, हम एक एक पेज पर मेहनत कर रहे हैं, उसको थारोली आप चेक करेंगे, ठीक है, कि उसमें क्या कमी बेशी है, क्योंकि आप उसे कन्विंस कर रहे हैं कि आप हमारी सर्विस लें। और दूसरा ये है कि आप सारी चीज़ों से, आप देखें, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आप यहाँ से डेटा इकट्ठा करेंगे टॉयज़ के हवाले से, तो आप क्या एक बंदे को भेज सकते हैं, आप जितने भी टॉयज़ के पेजेस हैं उन सबको भेज सकते हैं। ये मेहनत एक दफ़ा आपकी हुई है, आपकी जो आप एनालाइज़ किया आपने वो एक दफ़ा हुआ है, लेकिन भेज आप बहुत से टॉयज़ के आप 20-30 पेजेस उठा लें, ठीक है। लेकिन इसमें कहने का मकसद है कि इस टेक्निक में, पर्सनलाइज्ड अप्रोच में, आप थोड़ी सी हर एक पेज पर मेहनत करेंगे, ज़ाहिर सी बात है कि इसमें टाइम लगेगा आपका, लेकिन इसमें जो कन्वर्जन रेशियो है ये ज़्यादा होती है, क्योंकि हर किसी का दर्द है ना कि उसकी सेल कम है, बिज़नेस नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप उसकी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके जो पेन है उसको समझ रहे हैं और उसको उसका हल बता रहे हैं। तो इसमें जब आप पर्सनलाइज्ड अप्रोच से काम लेंगे तो कन्वर्जन रेशो बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चले आज हम थोड़ा सा जॉब के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस कैटेगरी में आप जॉब कैसे वो कर सकते हो। और इसमें हम आएंगे लिंक्डइन पर। लिंक्डइन पर किस किस का अकाउंट है? आपका है सर? आपका है? अच्छा जी, सही। अच्छा देखें, लिंक्डइन जिन लोगों को नहीं पता, ठीक है, उनके हवाले से बता दूं कि इस लिंक्डइन को कारपोरेट सेक्टर की, कारपोरेट लोगों की फेसबुक भी कहा जाता है। फेसबुक है इंटरटेनमेंट के लिए, फेसबुक सोशल राब्तों के लिए है, ठीक है, कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से सोशल राब्ते रखते हैं, एंगेज रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन ये जो लिंक्डइन है ये कारपोरेट सेक्टर के लिए, कारपोरेट का मतलब है कि बिज़नेस सेक्टर के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है,
यहाँ पर जब आप प्रोफाइल भी अपनी बनाते हैं तो उसमें जैसे फेसबुक आपसे कोई आपकी डिग्रीज तो नहीं मांगता या आपकी क्वालिफ़िकेशन तो नहीं मांगता अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन लिंक्डइन मांगता है। लिंक्डइन आपसे पूरी आपकी प्रोफाइल पूछेगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, आपकी डिग्रीज़ क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, ठीक है। तो वो आप सारा कुछ उसे देंगे जब आप अकाउंट बना रहे हैं, फुल आपकी प्रोफाइल जो है वो आपकी उसके मुताबिक बनेगी। अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है, जैसे अगर हम यही फेसबुक एड्स की बात करें जिसमें हम एक्सपीरियंस को पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है, तो पोर्टफोलियो भी अगर आपके कोई स्किल का है तो वो आपसे मांगते हैं, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पर ये इसे लिंक्डइन कहते हैं, ठीक है। अब लिंक्डइन पर आपको दुनिया की किसी भी कंपनी, चाहे बड़ी से बड़ी कोई भी कंपनी, इंटरनेशनल हो या पाकिस्तानी हो, उसके सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स, ठीक है, इस किस्म की प्रोफाइल्स आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी और ऑफिशियल उनकी प्रोफाइल होती है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर, अच्छा यहाँ से हमारा मकसद है कि हमें कोई काम मिल जाए, ठीक है, हमें अर्निंग करनी है। लिंक्डइन पर क्लाइंट हासिल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जिस तरह मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि आप क्या करेंगे कि आप एक पेज बना लें, उस पर पोस्ट वगैरह शेयर करें, ठीक है, फेसबुक पेज पर हो, इंस्टाग्राम आईडी पर हो, ठीक है, और वो पोस्टिंग मुख्तलिफ हेल्पफुल मटेरियल की होनी चाहिए ताकि जो बिज़नेस रिलेटेड लोग हैं वो आपको समझें कि अच्छा ये जो है इस काम से रिलेटेड है। तो आप अगर वही पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, कैनवा से आपने बना लिया, कल मैंने आपको दिखाया कि कुछ डाउनलोडेड मटेरियल आप कर लें, कोर्स कर लें मार्केटिंग से रिलेटेड, वही चीज़ें आप यहाँ पर भी पोस्ट करना शुरू कर दें। उसके अलावा आप क्या करेंगे, पहले तो आपकी प्रोफाइल आपने स्ट्रांग बनानी है, फिर आपने पोस्ट शेयर करनी है अपने स्किल से रिलेटेड। साथ में क्या करना है, ऐसे लोगों को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन होता है। आपने ऐसे लोगों को अपने साथ ऐड करना है जो बिज़नेस प्रोफेशनल्स हों, कंपनी सीईओज़ हों, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हों कंपनीज़ के, ठीक है, बिज़नेस ऑनर्स हों। आप यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसको लिंक्डइन को एक्सप्लोर करेंगे तो ये काम उसी तरह फेसबुक की तरह ही करता है, आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों को अपने साथ अटैच करते जाना है और अपनी जो शेयरिंग है वो इस किस्म की करनी है। अब ये देखें, अब ये कोई एक प्रोफाइल है, उसके नीचे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। अब इसको मैं नहीं खोलूँगा तो सारी इनकी डिटेल आ जाएगी। अब इन्होंने क्या चीज़ दी हुई है, द पावर ऑफ मार्केटिंग फनल्स, वाई योर बिजनेस नीड्स वन, हेल्पफुल मटेरियल। कि किसकी हेल्प कर रहा है ये पोस्ट, किसकी हेल्प कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस की, कि कोई, हाँ, आप अगर आप बिजनेस में मार्केटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है। अब ये उन्होंने साथ में टेक्स्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट चैट जीपीटी से आसानी से बन जाता है, उसको सिर्फ ये बता दें कि मैं ऐसी पोस्ट करने जा रहा हूँ यार, एक टेक्स्ट तो बना दो, अभी चैट जीपीटी बना देगा, ठीक है। तो अब इस किस्म की एक्टिविटी करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे हम बिज़नेस प्रोफेशनल्स को अपने साथ ऐड करते आ रहे हैं और साथ में हमारी जो पोस्टिंग है वो इस किस्म की होनी चाहिए। तो हमारी जिस तरह फेसबुक आपके फ्रेंड्स को, जो आप पोस्ट करते हैं तो आपके फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन जाता है ना, या उनकी वाल पर आपकी पोस्ट नज़र आती हैं, तो ऐसे ही जो आपके यहाँ पर कनेक्ट्स होंगे, जो बिज़नेस वाले होंगे, उनको भी आपकी ये पोस्ट नज़र आएंगी। तो अक्सर लोगों को यहाँ से क्लाइंट मिल जाते हैं और लिंक्डइन से काफ़ी प्रीमियम किस्म के क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह आपने पोस्ट बनाई, फेसबुक पेज पर लगाई, इंस्टाग्राम आईडी पर लगाई, उसी तरह की पोस्ट यहाँ पर भी आप शेयर कर दें। समझें बात को, लॉजिक समझें कि शेयर करने का हमारा क्या लॉजिक है कि हमारे ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके कनेक्ट्स यहाँ पर बनते जाते हैं। एक तो ये बात होगी, एक तो इस तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। दूसरा, यहाँ पर बाकायदा जॉब्स पोस्ट होती हैं, ठीक है, यहाँ पर बाकायदा जॉब्स पोस्ट होती हैं। आपने क्या करना है,
कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान की लोकेशन रख कर और हम फेसबुक एड्स के हवाले से यहाँ पर सर्च करते हैं। अच्छा, यहाँ वैसे फेसबुक एड्स के हवाले से जॉब्स कम दिखा रहा है, तो ये 45 जॉब्स अभी अवेलेबल हैं, जिनमें इनकी कैटेगरीज में इन्हें डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट चाहिए, इन्हें पीपीसी स्पेशलिस्ट चाहिए, इन्हें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर चाहिए, ये भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये फेसबुक मीडिया बायर है। अच्छा, ये फेसबुक मीडिया बायर, मीडिया बाइंग, आपका जो यही फेसबुक पेड एड्स को दूसरे एक लफ्ज़ों में किसी दूसरी टर्म में मीडिया बाइंग भी कहते हैं, मीडिया बाइंग। अब मैं मीडिया बाइंग की डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर बात लंबी हो जाएगी। मीडिया बाइंग दरअसल ये कहते हैं कि जैसे टीवी पर जैसे हम ऐड चलाते हैं ना, टीवी पर ऐड चलाने को टाइम ख़रीदना कहते हैं। क्या आपको पता है कि टीवी पर जो ऐड चलते हैं हर टाइम की अलग पेमेंट होती है, अलग रेट होता है, ठीक है, ये उस से रिलेटेड टर्म है मीडिया बाइंग। तो फेसबुक मीडिया बाइंग भी आपके फेसबुक एड्स ही हैं। अच्छा, मिसाल इनको क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले आप जब लिंक्डइन पर अपना सब कुछ बनाएंगे तो यहाँ पर एक रिज्यूमे, जिसे हम सीवी कहते हैं, वो भी अपनी एक बनाएंगे, जिसमें आप अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, ये सारा कुछ शेयर उसमें सारा लिखेंगे। तो जब आप यहाँ पर किसी भी जॉब पर अप्लाई करते हैं तो वही एक किस्म की सीवी के ज़रिए से वो जॉब अप्लाई होगी। दूसरा ये है कि अबाउट द जॉब, यहाँ पर ये जिस कंपनी ने ये जॉब जो है पोस्ट की है तो उन्होंने ये सारे के सारी डिस्क्रिप्शन लिख रखी है कि हमें किस किस्म का बंदा चाहिए, कि उसका एक्सपीरियंस क्या हो, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हों, उसे क्या कुछ आता हो। क्वालिफ़िकेशन से ये मुराद यहाँ पर नहीं होती कि आपकी कोई डिग्री फ़लाँ चीज़ में हो। क्वालिफ़िकेशन से ये मुराद होती है कि अब जैसे है कि उन्हें इंग्लिश में या तो नेटिव हों या कि वहीं के रहने वाले हों या इंग्लिश में फ्लुएंट हों। मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस रनिंग फेसबुक एड्स फॉर एन ई कॉमर्स ब्रांड। तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, लेकिन जस्ट फेसबुक एड्स का नहीं, फेसबुक एड्स में ई कॉमर्स का, मतलब उन्होंने ब्रांड पर उनके साथ ऐड चलाए हुए हैं। बाकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर आपने उसमें करना है क्या है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं। अच्छा, ग्रोथ फ्राम $0 to $30 million पर ईयर इन अंडर 3 years। ये अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, इस पर स्केल पर करना चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये हमें पे कितना करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुख्तलिफ जॉब्स आपको देखने को मिलेंगी। मज़ीद देखते हैं कुछ। अच्छा, ये ऑन साइट जॉब है, ये इस्लामाबाद में फ़िज़िकल, मतलब यानी कि यहाँ पर हाँ आपको ऑफिस इनके ज्वाइन करना होगा और वहाँ पर फिज़िकल जाना होगा, तो ये ऑन साइट जॉब है। जी जी, ये पीपीसी कहते हैं। जब आप गूगल एड्स में हम ये पढ़ेंगे, पे पर क्लिक कहते हैं, और ये असल में गूगल की एक सर्च कैंपेन होती है। ये जब हम गूगल में आएंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, और वाकई ये जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ऊपर भी था, पीपीसी की अक्सर जॉब्स होती हैं। लिंक्डइन पे पीपीसी की बहुत जॉब। जी हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा इसमें चूँकि उन्होंने लिखा हुआ है तो आपको एक वर्थ बताना चाहता हूँ। अब ये अबाउट द जॉब, अब ये कहते हैं कि इन्हें गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, और उन्होंने शॉपिफाई पर भी काम किया हो, एक्सपीरियंस इन शॉपिफाई से रिलेटेड एड्स का भी ये कह सकते हैं, या उन्होंने ये जो स्टोर मैनेज किया हो। अब चूँकि क्वालिफ़िकेशन या वो चीज़ें वो काफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे ये देखें कि इन्होंने जो सैलरी ऑफ़र की हुई है वो इतनी है। अब ये एक रेंज है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, क्योंकि असल में जब
आप जॉब पोस्ट कर रहे होते हैं तो लिंक्डइन फिर आपसे पूछा है कि आप कितनी रेंज में सैलरी देंगे। अब ये भी ऑप्शन होते हैं, ये भी पुट कर देते हैं, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी इतना ही पे कर रहे हैं। ये जब इनसे आप डील करेंगे, बात होगी, फिर फाइनल होगा। लेकिन चलें, एक थोड़ा सा आइडिया वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये $3,600 से $4,800 पर ईयर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी कोई कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये मंथली कितना बनेगा। तो $3,600 को $300 पर मंथ दे रहे हैं ये। भी उड़ा रहे थे पाँव में, मैं करे ना सही। ठीक है, तो पाकिस्तान इतना बनेगा मंथली। ठीक है, तो ये वैसे कम है, ये बहुत कम दे रहे हैं $300, क्योंकि यहाँ पर अच्छे क्लाइंट जो लिंक्डइन पर मिलते हैं वो $500 से $1,000 पर मंथ देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपके जो स्किल है उसकी कितनी वर्थ है। वैसे ये कम दे रहे हैं वाकई, क्योंकि ये जो जितना कुछ मांग रहे हैं कि आपने इतना इतना काम किया हुआ हो, उस लिहाज से कम दे रहे हैं। अच्छा, ये देखें, आपका जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप अपनी स्किल की उतनी डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप सही कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं कि देखें ये मेरा काम है, मैंने इतना काम किया हुआ है। ठीक है, फिर आप अच्छा खासा डिमांड कर सकते हैं। हाँ, अब ये देखें, ये इन्होंने लिखा तो पर मंथ हुआ है। ठीक है, इस्लामाबाद की कंपनी है, रिमोट जॉब है। ठीक है, रिमोट मतलब आप घर से ये कर सकते हैं। ये मंथली कितना दे रहे हैं? $2,500 पर मंथ दे रहे हैं। अब ये कुछ बात बनती नज़र आ रही है। ठीक है, रेंज इन्होंने ये रखी हुई, यहाँ पर बाकायदा उन्होंने लिखा भी हुआ है कि सैलरी रेंज जो है वो अप टू $2,800 है। अब ये यानी कि बात जा रही है अगर $2,500 भी हो तो कोई 6 तो बनेगा 2,000 रुपये, 7-7.5 लाख बनता है पर मंथ बनता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इनकी जो डिमांड्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें जो मार्केटर होगा वो क्या करेगा, वो करेगा लीड द प्लानिंग, लॉन्चिंग, मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग ऑफ फेसबुक एड कैंपेन्स। फिर वो इंश्योर करेगा कि ROS अच्छा आ रहा हो। ये ROAS कभी मैंने आपको बताया है? ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंट। हमने 10,000 रुपये एड्स पे लगाए, उससे हमें 50,000 की सेल आई। हमने 20,000 लगाए और उससे जितने की सेल आई, जो आउटकम आया वो ऐड चलाने से, ठीक है, उसे ROAS कहते हैं। ठीक है, ये शायद मैं बताना भूल गया हूँ ऐड के दौरान। ये टर्म देखें ना, अब ये टर्म यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा आप कहेंगे पता नहीं ये कौन सी चीज़ है, ये तो हमने इसका तो हमने कोर्स ही नहीं किया हुआ ROAS का। ठीक है, तो ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। वो कह रहे हैं कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड पे उसकी नज़र हो, उसको अच्छा बनाए। ठीक है, अगर देखें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऐड पे पहले जितना बजट लगा 20,000 लगे हैं तो उस बिज़नेस को स्टार्ट में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ROAS आएगा। तो अच्छा, ये ROAS आप काउंट करेंगे टाइम्स में, यानी कि मिसाल के तौर पर 10,000 मार्केटिंग बजट लगा, उसमें 50,000 हमें आउटकम आया, तो ये कितने टाइम्स हमें आउटकम आया है, कितने गुना? 5 गुना आया है। ठीक है, तो ये 5x ROAS हुआ। ठीक है, तो 4 to 5x ROAS जो है वो एक अच्छा है, इससे ज़्यादा तो बेहतरीन होता है। ई कामर्स में ये तकरीबन 3 से 4 ROAS भी बड़ी चीज़ होती है। खैर,
तो मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया बाइंग में वो कह रहे हैं कि टिकटॉक एड्स भी चलाने आते हों, गूगल भी हो, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी ROI ये भी एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कहा जाता है, ये भी इससे मिलती जुलती एक टर्म है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल उसमें इस्तेमाल होती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब होता है कि किसी बिजनेस में आपने पैसे लगाए, उससे हमें कितना रिटर्न आ रहा है। जी बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि वो बिज़नेस, यानी कि टिकटॉक पे पहली बात ये है कि टिकटॉक पाकिस्तान में, अब मैं जिस डेट में बात कर रहा हूँ तो अभी तक हमारे पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें अलाउ नहीं है हमें। मिसाल के तौर पर फेसबुक पर मोनेटाइजेशन हमारे अकाउंट्स पर नहीं होती। हमारे अकाउंट पे आप जितनी चीज़ें चलाएं, फेसबुक आपको पैसे नहीं दे सकता। पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइजेशन अभी अलाउ नहीं है, ठीक है। अच्छा, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन भी अलाउ नहीं है। अगर आपका पाकिस्तानी टिकटॉक अकाउंट है, आप जितना मर्ज़ी उस पर कंटेंट डालें, जितने मशहूर हो जाएं, टिकटॉक आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान में अलाउ नहीं है मोनेटाइजेशन टिकटॉक की। तो इसी तरह पाकिस्तान में ये जो ऐड चलाना है ना, उसका एक एजेंसी, उसका एक ऐड अकाउंट, जिस तरह हम फेसबुक में ऐड अकाउंट बनाते हैं, टिकटॉक में भी ऐड अकाउंट बनता है, पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, हमें फिर बाईपास करना पड़ता है, जुगाड़ लगाना पड़ता है, हमें बाहर से ऐड अकाउंट, एजेंसी ऐड अकाउंट ख़रीदने पड़ते हैं, ठीक है। और वो उसमें फिर ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान में तो चलने वाला नहीं होते, हम जुगाड़ करके वो ले रहे होते हैं, तो अक्सर कभी कभी बैन भी हो जाते हैं। तो वाकई टिकटॉक का रिज़ल्ट अच्छा है, लेकिन फिर उसके यानी लोग पाकिस्तान में चला रहे हैं, लेकिन वो उसमें कई मेहनत करनी पड़ती है। और वाकई ये है कि रिज़ल्ट टिकटॉक पर अच्छा है। ये हम देख रहे थे पाकिस्तान में जॉब्स, रिमोट भी हैं, ऑन साइट भी जॉब्स हैं। अब हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की जॉब्स। फेसबुक एड्स मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है, 1528 जॉब्स आ रही हैं, इसमें शो हो रही हैं, ठीक है। तो अगेन मशवरा मेरा यही होगा कि आप पहले पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ काम करें, अपना एक्सपीरियंस बनाएं, आपका कुछ पोर्टफोलियो बन जाए। क्योंकि आप देखें यहाँ पर लिंक्डइन जैसी प्लेटफॉर्म से जब आप जॉब अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर हमें पोर्टफोलियो दिखाना पड़ेगा, फिर हमारे पास कुछ दिखाने के लिए हो, एक्सपीरियंस हो हमारे पास, ठीक है। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये पर आवर यानी ये घंटे के हिसाब से कंपनसेट कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। $35 to $40 पर आवर दे रहे हैं। किधर है हमारा कैलकुलेटर निकालें, ठीक है। $35 बनते हैं, घंटे के दे रहे हैं, इतना सब महीने दे नहीं मिलते थे। अच्छा, तो जितने घंटे फिर काम करेंगे फिर उसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है। हाँ, पाकिस्तानी अवाम काम कर रही है ऐसे, इसीलिए लोगों ने क्या किया हुआ है, एजेंसीज बनाई हुई हैं, ठीक है। अब ये तो खैर खुद एक कंपनी होगी, तो लोग क्या करते हैं कि एजेंसी बना लेते हैं, मार्केटिंग एजेंसी बना लेते हैं, बाहर के US साइट के क्लाइंट्स इकट्ठे कर लेते हैं और अपने नीचे बंदे रख लिए, उनको फिक्स पे कर दिया, ठीक है, तो काम चला रहे हैं। हाँ, बस वो काम चल रहा है, लोगों को भी यहाँ पर बेरोज़गारी है, जॉब चाहिए, इस किस्म का काम, या शुरू में एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, अबाउट द जॉब थोड़ा सा देख लेते हैं। पैसे तो हमने पहले देख लिए, गलत काम किया हमने। अच्छा, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, इन्होंने इतना कोई डिटेल नहीं दी हुई। सही जो कहते हैं एड्स एक्सपर्ट हो ना, तो ये हम
कम से कम 1 साल काम करेंगे तो उसके बाद एक्सपर्ट बनेंगे? देखें, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उतने क्लाइंट्स के साथ आप 3 महीने के अंदर काम कर लें, या आपको 1 साल लग जाए या 2 साल लग जाए। या आप पर डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हैं, उस टाइम के अंदर आप कितने क्लाइंट्स को डील कर पाते हैं। इतने ज़्यादा क्लाइंट्स को डील करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस, उतना ही ज़्यादा पोर्टफोलियो। जी ये आप पर ही डिपेंड करेगा आप इस चीज़ को कितना सीरियस लेते हैं। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना टाइम देते हैं। तो स्टार्ट में, कल भी मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से कैसे कमा सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए, जॉब के ज़रिए। तो ये जॉब्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब्स के लिए बाहर भी जाना पड़े। अच्छा, आप यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि रिमोट जॉब्स हों। ठीक है, अब वो 1500 से रिज़ल्ट 800 पर आ चुका है। रिमोट जॉब्स मतलब यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ जाना पड़े, यहीं से आपको ये सारा आपको घर बैठकर काम आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें अच्छा ऐसी अपॉर्चुनिटी भी होती हैं जो अगर आप कंपनी के साथ काम करने लग जाते हैं तो ये आपको बाहर भी बुलवा सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी कई लोगों के लिए आती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक्सपीरियंस लेवल भी, कि मेरा तो एंट्री लेवल है, मैं तो अभी नया हूँ। ठीक है, तो उस लिहाज से 266 जॉब्स में उन्होंने कोई ऐसी कैटेगरी नहीं मांगी हुई कि मतलब उसमें एक्सपर्ट हो। तो उन्होंने साथ में इनकी ये जो डिस्क्रिप्शन होगी इसमें कहीं इन्होंने ये लिखा हुआ होगा कि हम एंट्री लेवल वालों को भी रख रहे हैं। क्योंकि जब ये जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब पोस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है, लिंक्डइन पूछता है कि आपको कैसा बंदा चाहिए, एक्सपर्ट लेवल का हो, इंटरमीडिएट लेवल का हो, एंट्री लेवल का हो। तो इन्होंने एंट्री लेवल चूँकि सिलेक्ट किया होगा तो इसलिए ये जॉब शो हो रही है। ठीक है, तो लिंक्डइन बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसको एक्सप्लोर करें। इस पे कम से कम और नहीं तो अपनी प्रोफाइल बनाएं, उसको कंप्लीट करें, उसमें अपने इंटरेस्ट वगैरह अपने ये सारी कुछ डालें, उसमें अपनी क्वालिफ़िकेशन डालें, उसमें अपनी स्किल्स को वो करें। और आप बाहर आपको जो क्लाइंट मिलते हैं उनसे जो आप फिर एक्सपीरियंस करते हैं वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पोस्ट करते जाएं कि अब ये मेरा एक्सपीरियंस। जिस तरह बंदा हम अपनी जॉब में क्या करते हैं, सीवी बना लेते हैं ना, तो सीवी बनाने के बाद जितने हमारे एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो हम अपनी सीवी को अपडेट करते जाते हैं, उसमें वो डालते जाते हैं कि ये अब हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये है लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन बड़ा ही बेहतरीन तरीका है जॉब ढूंढने का। अच्छी जॉब्स आपको मिलेंगी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको अप्लाई करने का, ज़रा डिस्क्रिप्शन पढ़ने का, ये सब चीज़ अगर आपको देखें कोई इंग्लिश में मुश्किल हो रही है, इसको सारा कॉपी करें, चैट जीपीटी को दें या गूगल ट्रांसलेट को दें, उसको यार भी ये मुझे ज़रा उर्दू में करके दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है सर, ये जो इसमें इंटर्नशिप वाले हैं तो इनके साथ भी काम करके वो कर सकते हैं? जी हाँ, ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर इंटर्नशिप, जो सिर्फ इंटर्नशिप दे रहे हैं, वैसे 7 अभी सिर्फ आ रहे हैं, ये इंटर्नशिप दे रहे हैं। आप इन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मे बी ये पेड हों या ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस तो हो जाएगा इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करने का। ठीक है, तो ये 7 रिज़ल्ट हैं अभी। पाकिस्तान में देखते हैं कि कोई इंटर्नशिप लेवल है। नो मैचिंग जॉब्स, इंटर्नशिप लेवल की शायद नहीं है। तो और मैं क्या कह रहा था, एक्सपीरियंस हो जाता है ये कह रहे हैं। जी हाँ, तो नहीं हो जाएगा। देखें, आप जिस जगह पर हैं, मैं ये टाइम गुजार चुका हूँ, पहले यही सोच होती है। देखिए, मैं आपको जितने तरीके बता रहा हूँ ना, ठीक है, अभी तो हम फाइवर अपवर्क पर नहीं आए। ठीक है, कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपवर्क पर एक क्लास कर लें, फिर उसके बाद ज़ुबैर भाई आपको मज़ीद कुछ चीज़ें फ्रीलांसिंग के हवाले से, टूल्स, फाइवर, ठीक है, वो समझाएंगे। तो जब आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे ना, तो ये हो नहीं सकता कि आपको क्लाइंट ना मिले। ठीक है, क्योंकि यहीं से जो पिछले बैच वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने क्लाइंट हासिल किए हैं, क्लाइंट के साथ अभी वो काम भी कर रहे हैं।
तो स्टार्ट उनका एक हो चुका है, ठीक है। तो जितना मेहनत करेंगे आप इन सारे जो जितने मैंने तरीके बताए हैं अब तक जो सर इन पे अकाउंट बनाना है कि उसमें सिर्फ लिखे कि फेसबुक एड्स हम बना लें अकाउंट, तो बना लें आप अपना अकाउंट भी बना लें, वहाँ पर पोस्ट वगैरह भी करना शुरू कर दें, वहाँ पर देखें लोगों की पोस्ट पर जाकर कमेंट्स करें, अपने वहाँ पर कनेक्ट्स बनाएं। जिस तरह फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हम बैठ जाते हैं, टाइम भी ज़ाया हो जाता है, फेसबुक कर रहे हैं इस्तेमाल, ठीक है। तो वही टाइम आप थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को स्विच करें लिंक्डइन पर। ये भी एक सोशल मीडिया टाइप चीज़ ही है, लेकिन यहाँ पर काम के बंदे हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ उनका तरीक़ाकार देखें, बाकी लोग किस तरह की पोस्ट कर रहे हैं उनके साथ। मतलब जॉब्स भी जैसे मिलती हैं, जॉब्स भी मिलती हैं, और सिर्फ अगर ये जॉब के सेक्शन के अलावा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस जॉब के सेक्शन के अलावा जस्ट जो हम जिस तरह पोस्टिंग करते हैं उस तरह भी आप करते रहें तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ये प्लेटफॉर्म बनाया ही प्रोफेशनल्स और बिजनेसेस प्रमोट करने के लिए और अर्निंग के लिए ये बनाया गया है। ये देखें ये लिंक्डइन का अपना ऐड चला हुआ है, ठीक है। लोकेशन, सैलरी, बेनिफिट्स, सी हुज हायरिंग। ये लिंक्डइन बता रहा है कि ये मतलब हमारा इनका गोल है कि लोग यहाँ पर कनेक्ट हों, और लोग कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, जो भी मुझे चीज़ याद आ गई है, ये चीज़ याद आ गई है वो ये है कि ये लड़की हैं सादिकाबाद से, पाकिस्तान का इलाका है। गूगल में इनकी जॉब लगी, जुनैद अकरम ये जो मशहूर एंकर हैं, और इनके तो इनका नाम पता नहीं क्या है। इनके नाम से आप जब लिखेंगे ना तो आपको इनके बेशुमार इंटरव्यूज़ मिलेंगे लिंक्डइन से। इनको गूगल में जॉब मिल गई, गूगल, ठीक है। तो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, यही लिंक्डइन और ये अपवर्क और फाइवर पढ़ाते वक्त यही कि मैं एक अक्सर बात करता रहता हूँ। देखिए हमारे पाकिस्तानी अभी क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बाहर का वीज़ा लग जाए, लेकिन बाहर का वीज़ा लगने के लिए भी तो पैसे चाहिए, अच्छा खासा है। मतलब आप यूरोप जाएं या यूके जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं या यूएस जाएं, ठीक है, पहले तेरी मदी हो गए ना, पैसे जमा करूँ, ठीक है। भाई पैसे तो नहीं है ना, ठीक है, इसीलिए तो लोग बाहर जा रहे हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं कि गैर कानूनी तौर पर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल मीडिया में आ रहा होता है कि फ़लान लोग इतने यूरोप जाते हुए डूब गए कश्ती में, ठीक है, इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। तो देखें, हमें कोई गाइड नहीं कर रहा ना, हमें कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, रास्ता तो है नहीं, ठीक है। लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? डॉलर कमाने जा रहे हैं, यूरो कमाने जा रहे हैं, ये पाउंड हम कमाना चाहते हैं। तो यहाँ से ये भी तो वही चीज़ है ना, ठीक है। हाँ, आपके पास स्किल हो, ठीक है। पहले असल में ये चीज़ें थी नहीं इतनी, अब तो है ना। पहले स्किल्स थी, फ़िज़िकल स्किल्स, मतलब हमारे पाकिस्तानी लोग जो थे उनके पास इलेक्ट्रिशियन की स्किल्स हैं, वेल्डिंग की हैं, ये चीज़ें हैं। इनकी मांग फिर सऊदीया में है, यूएई में है, बड़े मुल्कों में है, उनको स्किल्ड पर्सनस चाहिए। लेकिन ये भी अब स्मार्ट स्किल्स आ चुकी हैं, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स आ चुकी हैं, और उनकी मांग भी है। और ये ऐसी चीज़ है कि आपको वहाँ जाना नहीं पड़ता, आप यहीं बैठ कर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मकसद वही बाहर की करेंसी कमाना है ना, तो यहाँ से भी। और ये चीज़ें जिनको समझ आ चुकी हैं तो वो काम कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लेना है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपके हाथ में अभी स्किल आ चुकी है वो इतनी उसकी वर्थ है। लेकिन उसको स्टेप वाइज आपने करना है, अपना गोल रखें। हाँ, एक अपना माइंड बनाएं कि 1 साल आपने इसको देना है, ठीक है। ये नहीं होगा कि दिनों दिनों में ये आपको ऊपर ले जाएगी। पहले आप पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम करें, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बनाएं, अर्न करें यहाँ से कुछ, फिर यहाँ पर मतलब मुख्तलिफ फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स हासिल करने के मुख्तलिफ ज़रिए हैं, ठीक है। जैसे आज हमने एक देखा लिंक्डइन, कल इंशाल्लाह अपवर्क को एक दिन देते हैं कि वहाँ पर क्या सीन है, फिर फाइवर को देख लेंगे, ठीक है। कोई सवाल है तो बताएं जी।
जी हाँ बिल्कुल, जॉब्स के हवाले से आप सर्च करके देख सकते हैं। पैसे मांगते हैं फिर एक नहीं नहीं, वो फेक है, वो फेक है। उन्होंने कहा था कि आप 1700 जमा करें। नहीं नहीं, ये फेक है। ये कभी- जो आपसे पहले पैसे मांग रहे हैं ना, कि वो मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन के हमें पैसे दे दें, अकाउंट बनाने के पैसे दे दें, ये ऐसे ऐसे, आपका काट चुके हैं, आप किसी को नहीं देते। तो ये फेक हैं, ठीक है। असल में असाइनमेंट से हमें ऐसा लगता है कि बस इतना आसान सा काम होगा राइटिंग वाला, फिर अच्छा हमेशा ये देखें कि अगर काम आसान है और पैसे ज़्यादा लोग दे रहे हैं या कह रहे हैं तो फ्रॉड है, स्कैम है, फेक। ठीक है। तो ये देखें, अभी आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तो अपनी आँखों को खुला रखना है, अपने हवास को खुला रखना है, देखना है कि यहाँ पर स्कैमर्स भी बहुत हैं, फ्रॉड करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। फेसबुक पे अक्सर आया होता है कि असाइनमेंट वर्क करें और इतने टाइम देखिए इतना अक्सर वो पोस्ट आई होती हैं कि डेली के 10,000 डेली के, मतलब आप पहले वो जो पैसे मांगते हैं इसका मतलब ये है कि वो फेक है। हाँ जी। पैसे तो वो नहीं मांगते। देखिए अगर एक मेरे पास एक कोई काम आया हुआ है असाइनमेंट्स का, ठीक है, मैं कोई काम लेकर मैं आउटसोर्सिंग कर रहा हूँ, लोगों से करवा रहा हूँ, तो उसमें तुम्हें सिर्फ होना तो यही चाहिए ना कि आप आए हैं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम देखूंगा, आपसे पहले एक कोई ट्रायल पे कोई काम करवा लूँगा, पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो कह दूँगा कि नहीं, आप उसमें पैसे लेने तो कोई तुक नहीं बन रहा ना, बिल्कुल। ठीक है। तो ये चीज़ें फ़ेक हैं, और हमेशा जो फेसबुक पर इस किस्म की पोस्ट होती है ना भाई, हमारे पास जॉब है और जॉब का पर डे का हम 5,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, ठीक है, बस समझ रहे हैं ये स्कैम है। मैं आपको 2 दिन फोन भी करता हूँ, फोन नहीं उठा रहा। सही है, मैं उनसे ये पूछा था कि पैसे किस चीज़ के लिए मांग रहे हो, मैंने उसको ऐसे नहीं करना था। सही है, ठीक है। अपना पैसा अपना बेटे। ये हमारी कोलीग हैं, ठीक है, जहाँ से मैंने किया था, बिस्मा इस्लाम इनका नाम है, तो काफ़ी माशाल्लाह। अच्छा, ये अक्सर फेसबुक से इनको क्लाइंट ये हासिल करती हैं, ठीक है। लिंक्डइन पर भी अक्सर इन्होंने ये बनाया हुआ है, लिंक्डइन पर भी ये काम करती हैं, ये हमारी बड़ी सीनियर हैं, हम इनसे अक्सर कोई मशवरा हो तो इनसे ले रहे होते हैं। तो लिंक्डइन हो गया, इनको क्लाइंट ये फेसबुक से ये यहीं से हासिल करती हैं। ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, है कोई क्वेश्चन?